राम राम जी, कैसे हो आप सब। आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। आप सभी को मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है और जो है, जो नहीं है, जो होने वाली है, उन सबको छोटी और बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं, परिवार सहित सबको। एक राज्य था और वो राज्य था नदी के किनारे। तो वहाँ के जितने भी लोग बाग थे सब जो है मछली पकड़ते और भाई बाजार में बेच खाते। सबका यो ही काम था, मछली पकड़े बाजार में बेच खावे। और कोई वहाँ काम भी ना था ऐसा, बस यो ही काम था उनका। तो एक मछली वाली थी और वो मछली जो है, नहीं सॉरी, वो जो मछली पकड़े कर थी, वह मछली वाली, वह जो है महल में मछली देखा एक रही थी, महल में। तो एक दिन जो है एक रानी, मतलब जो रानी थी महल की, वो जो है अपने भाई कमरे में बैठी थी और उसने जो है ऐसे भाई खिड़की खोली और जरो उसमें खिड़की माँ के ऐसे ऐसे देखने लगी, ऐसे ऐसे वो देख रही थी खिड़की माँ तक। तो उसने दिखी वह मछली वाली जो रोज आई कर थी, वो नहीं आई, लेकिन वो जो दूसरी आई वो दिखी उसने। तो रानी ने सोचा कि भाई ये तो दूसरी है, कोई वो तो नहीं है जो महल में रोज आवे थी, ये तो कोई दूसरी है। तो उस रानी ने जो है खिड़की माँ के ऐसे आवाज़ दी, ऐसे आवाज़ भी दी मछली वाली, और ऐसे इशारा भी करा ऐसे। और तो वो मछली वाली ने देखा तो वो चली गई। तो रानी बोली कि भाई मछली कैसी ले रही है, अगर नर ले रही है तो मैं नहीं लूँगी और मादा ले रही है तो लूँगी। तो वो बोली अक जी देख लो आप। तो जैसे ही रानी ने ये कही ना कि नर है तो नहीं लूँगी और मादा है तो लूँगी, तो इतने में एक मुझ जो सबसे बड़ी मछली थी उसकी उसकी टोकरी में जो एक मछली थी सबसे बड़ी, तो वो जो है रानी की ये बात सुन के, अगर नर होगी तो नहीं लूँगी, मादा होगी तो लूँगी, मछली ये बात सुन के रानी की, और वो जो है हंसने लग जाए और बड़ी खिलखिला कर हंसे, वो भी बहुत जोर की। तो रानी एकदम अचंभे में आ जाए, क्यों कैसे मछली कब से हंसने लगी। तो उसने पूछी उससे, जो मछली बेच रही थी उससे, अब ये तेरी और मछली क्यों हंसी। तो वो जो बेचने वाली थी वो खुद डर गई, क्योंकि इतने साल तक वो भाई यो काम कर रही है लेकिन ऐसा तो कभी भी ना होया। अब भाई कोई मछली हंसे और भाई रानी भाई अचंभे में आ गई रानी तो, और वो भी डर गई, कैसा तो कभी ना होया। तो वो तो भाज गई मछली वाली तो, और रानी का हो गया बहम। बस उसका तो यही रही, अब भाई मछली क्यों हंसी, मछली क्यों हंसी, मछली क्यों हंसी। बस उसके दिमाग में जो है यही चलता रहा, अब मछली क्यों हंसी। तो भाई उस टाइम पे जो है राजा कहीं जा रहे थे बाहर, और जब शाम को राजा आए तो रानी ने जो है बस आते उनसे ये अपनी जो कहानी उसकी गला जो हुई थी मछली वाली की गला, उसने वो ही बताई। राजा साहब आज तो ऐसे हुआ, एक मछली बेचने वाली आई थी और उसकी मछली भाई हंसने लगी। तो मछली क्यों हंसी भाई, मुझे तो ये पता करना, मछली क्यों हंसी, क्यों हंसी, क्यों हंसी। तो राजा ने बोला अच्छा मछली हंसी, मछली हंसी, मतलब राजा भी उसने चिढ़ा हुआ है, मछली हंसी। और तो उन्होंने बोली हाँ मुझे ये पता करना कि मछली मेरे भाई क्यों सुन हंसी मेरी बात सुन के। और तो भाई राजा ने भी भाई सब तब बुझी, दरबार लगाया गया बकायदा, बुझी गई सब तय कि भाई क्या कारण हो सका कि भाई मछली क्यों हंसी, क्यों हंसी, रानी के साथ ऐसा हादसा होया है और भाई ये पता लगाओ, सब सब लगाओ कति टोटली अक भाई मछली क्यों हंसी। और तो भाई 5 महीने हो गए और कोई भी पता ना लगा सका उस चीज़ का। और तो भाई वो जो जो सबसे बड़ा मंत्री था, अब जब कहीं तक कोई जवाब नहीं आया मछली क्यों हंसी, तो जो सबसे बड़ा मंत्री था राजा ने उससे कह दी अब भाई मंत्री साहब आप पता लगाओ अक मछली क्यों हंसी, और आपके धोरे 6 महीने का टाइम है, अगर आपने ये पता नहीं लगाया अक मछली क्यों हंसी तो भाई आपको जो है सरेआम जो है फांसी दी जाएगी, या तो पता लगा लो ना तो फांसी दी जाओगी। अब बेचारा मंत्री को और सूखना रोग लगा दिया, अगले वो बताओ कित की बात, और भाई मौत किसकी आवेगी। तो मंत्री डर गया, अब रोज वो तो सूख गया, लग गया खाट का कति, और अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी अब भाई ये पता लग जाए। भाई जादू करता है, शाणे शपटाता है, भाई बूढ़े बड़े आता है, ठेरे आता है, सब तक उसने जहाँ तक उसकी कोशिश हुई उसने पूछी अब भाई मछली क्यों हंसी।
लेकिन उसका यो जो है जवाब कोई भी नहीं दे पावे। तो उसका मंत्री का था एक बेटा, तो वो बोला कि बेटा 5 महीने हो गए और किस मैं ये बात का पता नहीं लगा पाया कि मछली क्यों हंसी, और तू ऐसा कर बेटा, मैंने तो जो है 1 महीना रह गया, जब इतने दिन गुजर गए तो 1 महीने में और मैं कितना पता लगा लूंगा, ना लगाया जा वो मैंने चढ़ा होगा राजा फांसी पे। और ऐसा कर तू तू कहीं चले जा, कहीं ऐसा ना हो भी कदे तने भी राजा भाई वो करे कि तू उसका बेटा है, तू पता लगा ना तो कदे भाई कुछ और तेरी गल्ला भी वो करे और तू कहीं चले आ जा। तो वो मना तो कर रहा है क्योंकि मंत्री के एक ही बेटा था, लेकिन वो माने ना है। और वो जो है नुकर नहीं बाबूजी मैं नहीं जाऊंगा बिल्कुल भी। तो मंत्री के जोर देने थे और वो चले आ जाए। उस टाइम पे तो उसने जो रास्ता नजर आवे वो उसी पे चल पड़ा है। तो वो चलता रहे थक गया है, और वो अपने साथ ले जावे एक गोल्डन कलर का चक्कू, जो बहुत महंगा था। भाई मंत्री था वो भी, उसके पास भी सारी सुविधा थी राजा की तरह भाई, क्योंकि राजा के वहीं रहे थे तो सारी सुविधा दे रखी थी राजा ने। और तो भाई चला जा है, और तो वो चलता रहे। तो उसने मिले रास्ते में एक आदमी, और वो आदमी आ रहा था कहीं बाजार से शॉपिंग करके। और तो भाई चलते रहे, रास्ता था लंबा, उस वो तो अनजान था और रास्ता भी उसके लिए अनजान था। तो भाई भी चलते रहे, तो किसान होले की गैला होले वो, जो भी चलते रहे। तो पहला तो भाई पैदल ही चले थे सब। तो वो लड़का कहने लगा उस आदमी तय ऐसा करो जी, आधे रास्ते आप मने ले चलो और आधे रास्ते मैं अपने ले चलूंगा। तो वो जो मिले हैं रास्ते में जो मुसाफिर रहे हैं, वो ये सोचे का अजीब लड़का है, बावड़ा बता, और लोग हो रहे हैं, आधे रास्ते मैं इसे न कंधे पे बैठाऊंगा और आधे रास्ते क्यों मैंने कंधे पे बैठाऊंगा। कोई बालक थोड़ी ना जो मैं इसे कंधे पे बैठाऊंगा, आधे रास्ते आप मैंने ले चलो, आधे रास्ते मैं आपने ले चलूंगा। तो वो भाई फिर चलते रहे, और वो मुसाफिर सोचते रहे बावड़ा ये छोरा तो इतनी समझ भी ना बता। तो वे चलते रहे। तो आगे जाकर जो है भाई एक पहाड़ी सी आ जावे, और वे चल चल के वे थक जावे। और तो वो जो चक्कू ले रहा था जो गोल्डन कलर का, वो जो है वो निकाल कर उस मुसाफिर से देवे, भाई जंगल में जा और 2 घोड़े लिया, जंगल में जा और 2 घोड़े लिया, चक्कू ले जा और 2 घोड़े लिया। तो वो आदमी जब भी ना समझ पावे कि भाई ओके, आखिर में वो था तो मंत्री का लड़का, सियाना तेज चतुर तो वो होना ही है। भाई चतुर था वो भी, अपने बाप की तरह मंत्री के नुई बनया जावे है, चतुर का चतुर औलाद हो रही थी। और तो भाई वो जो कह 2 घोड़े लिया, तो वो ना समझे, वो बोला चक्कू ले आऊं। मुसाफिर बोला चक्कू ले आऊं और 2 घोड़े ले आऊं। वो उसकी बात समझ नहीं पावा कि वो क्या बोल रहा है। वो नौकर, वो मुसाफिर सोचा सही में ये तो बावड़ा है ये छोरा, तो बता चक्कू ले जाऊं और 2 घोड़े ले आऊं, कोई सम बावड़ा कहीं का। मन 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 में वो सोच रहा है, उससे कह रहा है। तो वो ना समझे उसकी बात, वो फिर चलते रहे, फिर चलते रहे, आगे जाओ चलते रहे। तो आगे जाकर उन्हें दिखे एक नदी। और तो भाई उस मुसाफिर का तो रोज का आना जाना था। तो मुसाफिर ने क्या करा, नदी आई तो भाई उसने तो अपना पजामा पहन रहा था वो तो उसने तो अड़ू से लगा लिए, ऊपर संगवा लिया अपना पजामा, और भाई अपने जूते काट के और वो ले लिए हाथ में दोनों उसने। और जो वो लड़का था मंत्री का, उसने क्या करा, वो जूते पहरे पहरे नदी में बढ़ गया, उसने तो जूते भी ना काटे। और तो उन्होंने सोचा वो मुसाफिर अब ये तो सही में ही बावड़ा है, किसी की बावड़ी औलाद है या तो पता। मैं हाथ में मैं जूते ले रहा हूँ, मैंने अपना पजामा संगवा लिया, और बताइए देख के भी इतना ना समझ पाया अब भाई, और नदी में जूते सुधा बढ़ गया। तो वो उसने बावड़ा लगा रहा है। और तो भाई उन्होंने कर ली नदी पार। फिर आ गया नदी पार करने के बाद उस मुसाफिर का गांव। तो गांव आया तो भाई घर चले, तो मुसाफिर बोलिया कि बेटा तूने जहाँ जाना है तू चले आ जा, शाम हो रही है, और मतलब आज की रात तू मेरे घर काट ले, कल चले जाइए सुबह। और तो उन्होंने बोला ठीक है चलूँगा, पर ये मेरे को ये बताओ, क्या आपकी घर की छत इतनी मजबूत है जो मुझे भाई मतलब मेरा वजन सहन कर लेगी। तो उन्होंने कहा हे भगवान, आज किस महामूर्ख का पाला पड़ गया, बता इसके वजन तक कि मेरे घर की छत टूटेगी। अब वो मंत्री का बेटा, अब मंत्री तो होवे चालबाज है, चालू तेज भाई होवे वो तो। और तो उन्होंने बोल उसका तो मूर्ख है ये तो बता, इसके वजन तक मेरे घर की छत टूटेगी। नु कहा कि आपकी घर इतनी छत इतनी मजबूत है जो भाई मेरा वजन उठ लेगी। तो उन्होंने बोला कब ओ देवता मैंने ना पता, और तू चल तेना चलना हो तो तू चल, और ना तो बस मैं तू जा अपने। तो वो ना जावे उसके, और वो आदमी डट जाए अपना घर। तो वो जावे है तो भाई वो अपना घर पहुँच कर उसकी बेटी पूछे के बात है पिताजी, आज तो कि मैं पारा सा गर्म हो रहा है, के बात होगी। तो उन्होंने बोला ये बेटी आज तो बस के बुझ जाएगी तू,
आज तो मैंने एक महामूर्ख मिल गया कति रास्ते में, और ऐसी ऐसी बात हुई। तो ये भी यहाँ तक मेरे साथ आया, ये भी आगे न गया है। और वो मैं इसका क्यों था कि बेटा वार हो रही है और आज यहाँ डट जा। और तो मेरे तनु बोला अब तो आपके घर की छत मेरा वजन उठ लेगी। तो वह लड़की थी, समझदार तेज थी, वह भी चालू थी, चतुर थी, शाणी थी, वह समझ गई। थोड़ी देर तो वह सोचती रही कि वह ऐसे क्यों कहा। फिर वह शाणी थी, वह तो समझ गई। हाँ वो की तो बोल गया। तो वो बोली पिताजी वो ऐसे नहीं कहा गया कि भाई आप छत कमजोर है भाई ये वो है। वो कह गया है कि आपकी इतनी वो है अक भाई आप मैंने जो है रात के टाइम में अपने घर रख सको। और भाई आपकी मतलब वो सुविधा है भाई, कमरे उमरे है, मतलब दुखी तो ना हो जाओगे मेरे जाने तक। उसका कहने का मतलब ये था। तो उन्होंने बोला कि अच्छा वो इनो के था। फिर तो बेटी वो तो बहुत सियाना है। वो तो पूरे रास्ते पता ना मेरे तक के कहता आया है। वो बोली पिताजी के कहता आया है कि बेटी बस के बताऊँ, मेरे तो कान खा लिए, मैंने तो ऐसा मूर्ख बालक देखा ना। वो तो हट्टा खट्टा सुतरा और दिमाग ना दिल लेगा। वन बोली के कहता आया आपने बताओ तो सही। अक बेटी जब वो मने मिला थोड़ी दूर तो वो चल लिया। और फिर मेरे तो वो न बोलिया अक बेटी, वो न बोलिया अक आधे रास्ते आप मने ले चलो और आधे रास्ते मैं आपने ले चलूँगा। तो बता और लोगों ने मैं कंधे पे बैठाऊँ था बता। तो वो न बोली पिताजी आप समझे नहीं। उसका कहना ये था आधे रास्ते आप मेरे को कहानी सुनाओ और आधे रास्ते मैं आपने कहानी सुनाऊंगा। तुम्हारा जो सफ़र है, जो लंबा सफ़र है हमारा, वो आराम से कट जाएगा। तो उन्होंने बोला अच्छा ये बेटी मैं तो समझ ही ना पाया, वो तो बहुत सियाना छोरा। जहाँ उसने मूर्ख भाई कही थी, बावड़ा कही थी, वहाँ हर बार उसने यही कहा कि वो तो बड़ा सियाना छोरा। और तो उन्होंने बोले बेटी वो तो बहुत सियाना छोरा। अब फिर के बोलिया वो। अब बेटी फिर के बोलिया। फिर वो मेरे तो चक्कू दे के और नू बोलिया अब जा इसने ले जा चक्कू ने और दो घोड़े दिया। तो वो बोली पिताजी आप समझे नहीं। अगर चक्कू ले जा दो घोड़े लिया। उसका कहना ये था कि भाई लंबा सफ़र है, पहाड़ी पे भी चढ़ना है, और दो ये चक्कू ले जा और दो डंडे, मजबूत डंडे भाई जिनके सहारे हम ऊपर चढ़ सके पहाड़ी पे। क्योंकि भाई ऊंचाई हो या भाई लंबा सफ़र हो, वो एक लाठी डंडा जो है वो भाई बूढ़ा हो चाहे जवान सबके थोड़ा सहारा बना है, उसके सहारा जो आदमी चल सके भाई लंबा सफ़र है तो चल सके। तो वो आप तो ये कहना चाह रहा था भाई पहाड़ी पे भी चढ़ना लंबा सफ़र है तो डंडे लिया आओ, मजबूत डंडे जिनके सहारे हम चल सकें। तो उन्होंने बोला अच्छा है बेटी वो तो बहुत सियाना। तो उन्होंने बोले हाँ बाबू जी। और क्या बोल वो पिताजी। तो उन्होंने बोले बेटी बस मैं क्या बताऊँ, नदी पार करनी थी और बावड़ा मतलब उसने तो अपना ये रिएक्शन दिया। अब बावड़ा बता, मैं तो अपना पजामा भी अड़ूसा लगाया और वो मूर्ख देख जूते से उधर नदी में बढ़ गया। और तो उन्होंने बोलिए को अच्छा। उसने पिताजी वो नू बढ़िया था नदी में। हम जब नदी पार करें, छोटा सा नाला है, नदी है, नहर है, जो भी है, हम भाई जूते तो हम ऐसे हाथ में गलत ठावे हैं क्योंकि भीग जाओगे भाई, पता ना कैसा सर्दी का मौसम है, गर्मी का कैसा है, भीग गए तो कई दिन में ठीक होंगे। लेकिन उसने भाई हम जा रहे हैं, हम पार कर रहे हैं तो नदी में कुछ हो भी तो सके, कोई शीशा हो सके, कोई रोड़ी कंकर पत्थर हो सके जो भाई हमारे पैर में चुभ सके और भाई वो हम हमारा पैर घायल कर सके। जिस तरह भाई कई दिन घायल हो पैर हो जाएंगे तो कई दिन लगेंगे ठीक होने में। तो उसने तो समझदारी का काम करे, वो नदी में भाई जूते सुधा बढ़ गया। तो आपने गलत लग रहा है तो अरे बेटी वो तो बहुत सियाना, वो तो किसी सियाने आदमी की औलाद है। तो फिर बोला फिर लास्ट में उसने कही थी अब भाई आपका घर मजबूत हो, छत मजबूत हो तो मैं चलूँ। तो अरे बेटी वो तो बहुत सियाना, मैं तो जाऊँ हूँ और उसने बुला कर लिया, वो तो बहुत सियाना छोरा। और तो वो उसने बुला कर लिया आवाज़ देकर भाई वो जा ले इतना थोड़ी सी आगे उसने बुला कर लिया है। तो घर आवे है और तो वो उससे बुझ जाए है अगर भाई उसकी खातिरदारी हो जो उन्हें खवाना पियाना तो वो खवा दे है। और तो वो उससे पूछा कि बेटा तू कौन है और कहाँ जा रहा है। तो वो जो है सारी कहानी बतावे है। अब मेरा पिताजी भाई मंत्री है राज्य का, और जो है मेरे पिताजी तो एक सवाल दे रखा है राज्य ने। अगर भाई मन ऐसे ऐसे वो कहानी बताई भाई रानी वो जो वो खरीदे थी मछली और मछली देख कर हंस पड़ी। मैंने उससे जो है उससे सारी कहानी बतावे और रानी का ये बहम हो गया अब भाई मछली क्यों हंसी क्यों हंसी क्यों हंसी। और तो मेरे पापा तो किसी ने ना पता लगाया और मेरे पिताजी तो दे दिया यो काम। अब मंत्री तू पता कर इस बात का कि भाई मछली क्यों हंसी, ना तो तेरा फांसी दी जाएगी। अब मेरे पिताजी तो कोई सा भाई ना लिखड़ा इसका समस्या का समाधान। और मैं एक ही बेटा हूँ और मैं तो भाई इसी खोज भाई मेरे पिताजी ने भेज दिया कदे भाई मैं तो मने तो मारेंगे कदे तने भी मारे। तो मैं तो इस खोज में निकला हूँ कि भाई कहीं मेरा
कोई सवाल का जो कोई जवाब ही दे दे। तो वह लड़की एक पल के लिए तो ऐसे करके वही सोचे है, फिर वह दिमाग लगावे, कुछ अपना लगावे दिमाग। तो वह बोली अक मैं दे दूंगी, इस सवाल का जवाब मैं दे दूंगी, एक मछली क्यों हंसी। तो वो लड़का तो खुश हो जाए, एकदम बहुत खुश हुआ, बोला अभी चल अभी चल। तो बोले कभी रात होगी, अभी कहाँ जाओगे, सुबह चलेंगे। और तो भाई सुबह उठे हैं वो लड़की का पिताजी और वो लड़का भी और लड़की भी, सारे अपने जाए हैं और उस राज्य में पहुँच कर भाई खबर भिजवा भाई आए हैं और मिलना चाह रहे, आपकी सवाल का जवाब देंगे। तो राजा भी फटाफट फटाफट भाई बुला, जल्दी जल्दी लाओ बुला कर भाई, क्योंकि उन्हें एक उत्सुकता बन रही थी उनके अंदर, अभी कोई तो जवाब देवे इसका, मछली क्यों हंसी। तो लावे है बुला के और वो जावे दरबार में, भाई दरबार बुलाया जावे, क्योंकि सब कह ये थी ना कभी पता लगाओगे कैसे हंसी। तो लड़की जब जावे तो राजा पूछे उससे, तो राजा बोली आपके महल में न कोई आदमी औरत का भेष धारण कर रहा है और महल में रह रहा है। तो राजा बोला नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, कोई भी नहीं है मेरे महल में, तो मेरे महल में तो सारी औरतें हैं। और भाई अगर कोई ऐसा आदमी कोई पा भी गया, आदमी और औरत के भेष में पा भी गया, तो मैं उसकी गर्दन गर्दन कलम करवा दूंगा, ये कर दूंगा ये कर दूंगा, मतलब राजा कह रहा है। तो वह सॉरी, तो वो लड़की कह रहा है नहीं राजा साहब, आपके महल में कोई मर्द है जो औरत के भेष में है, आप पता करवाओ, आप भाई करो। तो सारी दासी बुलाई जावे और भाई सब तक कही जावे भाई, क्योंकि सभी इतने साल तक काम कर रही थी, तो राजा ने पता था कि भाई सब भाई औरत है। लेकिन वो लड़की माने नहीं, वो एक तरकीब बताओ जी, मैं एक तरकीब बताऊँ आप ये करो। वो क्या बता रहा है, वो कहेगा कि एक लंबा चौड़ा गड्ढा खुदवा दो, बहुत गहरा और लंबा चौड़ा खुदवा दो, गड्ढा खुदवा कर नू कहे इब सारी दासिया ना बुलाओ और बारी बारी तो एक एक कूदेगी, एक एक कूदेगी। क्योंकि देखो औरत जो है आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती, दौड़ भाग या जो जिस चीज कई चीज ऐसी हो गए आदमी का मुकाबला नहीं कर सकती। तो इतना लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा, तो वो लड़की कोई भी औरत कि जो भी कोई भी दासी उस गड्ढे ना पार नहीं कर पाती, ना कर पार नहीं कर पाए। और सारी कूदे बारी बारी, लेकिन कोई भी पार नहीं पार कर पावे। तो जो भेष बदल रहा था औरत का, वो कूद जाए भाई, उसकी छलांग में और लेडीज की छलांग में फर्क हो है ना। तो वो तो एक छलांग में ऐसी मारे और वो तो फट देनी कूद जाए। और तो वो लड़की भी भाई सब सब खड़े थे वहाँ। तो वो बोली जी ये है वो ये जो आदमी है, ये जो कूदा है ये आदमी है और औरत के भेष में, आप पता करो तो उसकी तहकीकात करी जाओ तो भाई वो आदमी पावे। और ये चोर है और ये बहुत दिन से इसी महल में है, और ये चोरी करने किसी इरादे से आया, ऐसे नहीं आया, ये किसी चोरी बड़ी चोरी के इरादे से महल में रह रहा है भेष बदल कर। तो फिर राजा उसने तो दे फांसी। और भाई वो लड़का भी बहुत खुश हुआ है। और भाई समय के साथ 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 मतलब दो वो भी तेज और वो भी तेज, वो भी चतुर वो भी चतुर। और भाई लास्ट में जो है भाई जवाब मिल जाए है, तो वो बच जाए है, मतलब मंत्री बच जाए है। और भाई क्योंकि टाइम से पहले वो लड़का आ लिया था, तो भाई दोनों शाणे थे। और भाई लास्ट में जो है उनकी शादी करवाई जावे और अच्छी तरह भाई वे रहे हैं। और राजा भी खुश होकर जो है उस तय लड़की तय इनाम देवे है, बहुत सारा इनाम देवे है। और भाई अपने साथ वाले उसमें रखे हैं, अगर भाई ऐसे सियाणे चतुर लड़के और चतुर लड़की की हमने ज़रूरत है। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। आज छोटी नहीं, सॉरी, आज कहानी छोटी नहीं है, आज तो सबसे बड़ी बड़ी है कहानी। अगर आपने पसंद आवे तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो। और सभी को फिर भाई हाथ जोड़ के सभी छोटे बड़ा ने दिवाली की, छोटी बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं परिवार सहित। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम, जय माता दी।